हेलो एंड वेलकम टू अरुणिका स्टडी। गाइस, सीटेट 2021 एग्जाम बहुत पास आ चुका है। ये एग्जाम 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच में होने वाला है। ऑनलाइन मोड ये एग्जाम होगा। तो इस आखिरी समय में यानी इस आखिरी मंथ में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये आज हम जानेंगे। और साथ में ऐसी कौन सी किताब से पढ़ें जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बहुत लोग इधर उधर घूमते रहते हैं कि अब आखिरी समय में क्या करें। कुछ लोग आखिरी मंथ में ही नींद से जगते हैं कि हमारी सीटेट की एग्जाम है, अब क्या करें, अब तो टाइम ही नहीं बचा, तो क्या करें। ये हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इससे कैसे हम लोग निकलें। और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे वो सब भी मैं बता दूं कि आखिरी मंथ में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है एग्जाम स्ट्रक्चर, एग्जाम किस तरह का होगा ये भी हम लोग जानेंगे। इंपॉर्टेंट बुक्स, कौन सी बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जो आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं या घर पे बैठ के जो आप लोग टेस्ट देते हैं, उसमें आप लोग अपनी मार्क्स को कैसे इंप्रूव करें। यार मान लीजिए कि अभी आपकी मार्क्स जो 80 नंबर आ रही है 150 में या 110 आ रही है, तो 80 से 110 पे कैसे पहुंचना है और 110 से 125 पे कैसे पहुंचना है, वो चीज आज हम लोग जानेंगे। दूसरी चीज कि एग्जाम प्रेशर ये कैसे मैनेज होता है, ये चीज भी मैं बताऊंगा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न ये है कि इस बार ऑनलाइन मोड एग्जाम होने वाला है। टाइम जो होगा वो आपके पास 2.5 घंटे का टाइम होता है, यानी 150 मिनट का टाइम होगा। टोटल मार्क्स जो होता है 150 का रहता है। टोटल क्वेश्चन भी 150 रहता है। 1 मार्क्स हर एक करेक्ट आंसर के लिए होगा। नो निगेटिव मार्किंग, यानी गलत होने पे कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा। और जो कट ऑफ है वो है 90 मार्क्स का। तो ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया। टारगेट आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहला टारगेट कि आप एकदम कॉन्फिडेंट रहें। दूसरी चीज कि लगभग 2 घंटे 15 मिनट के अंदर आप अपनी एग्जाम को कंप्लीट कर लें, मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। उस समय में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग जब नहीं है आपके पास तो क्यों क्वेश्चन छोड़ें, सब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्या पता नहीं आता हुआ क्वेश्चन भी सही हो जाए अटेम्प्ट करने के बाद। और वो भी कैसे, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस समय आप क्या करेंगे, ये चीज भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एक चीज कि कम से कम गलतियां करें एग्जाम में, जिससे मार्क्स अच्छा बने। और आपका जो मिनिमम टारगेट स्कोर होना चाहिए वो 110 होना चाहिए। यार कट ऑफ 90 है, 90 तो इजीली कोई भी ला सकता है। मैं उसके लिए भी बता सकता हूँ कि क्या करें कि जो 90 आ जाए इजीली, बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। लेकिन हाँ, 110 आपको क्रॉस करने में बहुत मेहनत लगती है। और ये चीज कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक, तो ये तो बात रही एग्जाम पैटर्न की और टारगेट आपकी क्या होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लास्ट मंथ में क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले अभी तक आप लोगों ने सिलेबस तो देख ही लिया होगा, तो सिलेबस को एक बार फिर से देखिए और ये देखिए कि अभी तक आपने जितना प्रिपरेशन किया है उसमें क्या सब चीज आपने कवर कर लिया है कि नहीं, कोई ऐसा चीज तो छूट नहीं गया हो, ये चीज अभी ध्यान रखिए। दूसरी चीज, आप लोग पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर, यानी पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग कहीं से भी जुगाड़ कर लीजिए। अगर मुझे मिल गया तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। पिछले लास्ट ईयर का तो दे ही सकता हूं, मेरे पास है। तीसरी चीज कि एक प्रैक्टिस सेट बुक आपको ले लेना चाहिए, और वो कौन सी प्रैक्टिस सेट बुक होनी चाहिए वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। चौथी चीज, रिपोर्ट नोटबुक, ये एकदम नई चीज है और ये मैं अपने लिए फॉलो करता हूं, और इसीलिए शायद मैंने 1 मंथ के प्रिपरेशन में सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था। और वो भी मैंने सीटेट एग्जाम तब क्वालिफाई किया था जब मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर, अभी जस्ट सेकेंड ईयर में था। फर्स्ट ईयर क्वालिफाई करके, मतलब पास करके सेकेंड ईयर में गया था, और तभी मैंने मतलब डीएलएड मेरी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया था। यूट्यूब पर मेरा आपको इंटरव्यू भी मिल जाएगा, आप लोग सर्च कर सकते हैं, तो आपको इंटरव्यू का मिल जाएगा। मेरा इंटरव्यू हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ भी मैंने स्ट्रैटेजी अपनी बताई थी, लेकिन वहाँ पे लिमिटेड सेशन था, लिमिटेड टाइम था, तो उसमें बहुत कम समय में मैंने बताया था। यहाँ पे मैं अच्छे से बता रहा हूँ।
और पांचवी चीज कि मौसम बदल रहा है, जाड़े का मौसम है, हेल्थ पे आपको पूरा पूरा फोकस देना होगा। चलिए तो सिलेबस रिव्यू। पहली चीज, लास्ट 5 ईयर जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट बुक, रिपोर्ट नोटबुक क्या होता है ये चीज मैं अभी बताऊंगा। और ये चीज तो आपको अपने से ध्यान देनी है, डाइट पे ध्यान देना है, क्या खाएं क्या ना खाएं, हर एक चीज आपको ध्यान देनी है। तो कौन सा प्रैक्टिस सेट बुक ले ये मैं आपको बता देता हूं। तो प्रैक्टिस सेट बुक जो आप लेंगे वो आर गुप्ता की लेंगे। ये बहुत अच्छी इसकी प्रैक्टिस सेट बुक आती है, ठीक। और ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। अगर जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन अमेजोन पे भी अवेलेबल है ये, और ऑफलाइन किसी दुकान पे मिल जाएगा। आपको नहीं मिल रहा हो तो ऑनलाइन आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बुक है। अब आपको करना क्या है ये चीज जान लीजिए कि लास्ट मंथ है तो लास्ट में एक मंथ आपके पास बचा हुआ है, केवल एक मंथ बचा हुआ है, ठीक। तो इसमें आप करेंगे क्या, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है वो लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग निकाल लेंगे और उसे सॉल्व करके उसे मॉक टेस्ट की तरह देंगे। और वो भी कैसे, तो टाइम देखकर कि हाँ 2.5 घंटे का टाइम लेकर बैठे हुए हैं, एकदम प्रॉपर बैठे हुए हैं और उसी तरह दे रहे हैं उसको टेस्ट की तरह, ठीक है। और उसमें आप लोग देखेंगे कि हाँ कितना मार्क्स आ रहा है। अगर जिनका मार्क्स 100 से नीचे आ रहा हो और 100 से ज्यादा वाले जो होंगे, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग काम करना है। 100 से ज्यादा वाले लोग डेली मॉक देंगे, डेली एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि 100 से ज्यादा उनको और आगे मार्क्स आपको इंप्रूव करना है। और जिनका 100 से कम आ रहा है उनके में जो बात होती है कि उनकी प्रिपरेशन अभी अच्छे से हुई नहीं है, तो वो लोग पढ़ाई भी करेंगे। कहाँ उनकी दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, वो चीज अपनी पढ़ाई करेंगे उसके लिए। तो वो लोग क्या करेंगे, एक दिन मॉक देंगे और अगले दिन तक वहां से लेकर अगले दिन तक अपनी पढ़ाई करेंगे। फिर एक दिन का गैप हो गया, फिर एक मॉक देंगे, फिर एक दिन पढ़ाई करेंगे, फिर एक दिन मॉक देंगे, ऐसे वो लोग करते जाएंगे, ठीक। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी होगी जिनका 100 मार्क्स से कम आ रहा है। और 100 से ज्यादा जिनका आ रहा है वो लोग डेली मॉक टेस्ट देंगे, ठीक। तो ऐसा करना है आपको, ठीक। अब कुछ लोग हैं कि जिनका कभी 98 आ गया, कभी 105 आ गया, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग डेली मॉक देंगे, वो लोग डेली मॉक देंगे और डेली जम के पढ़ाई करेंगे। उनके लिए जिनका मतलब कभी 100 से नीचे भी हो रहा है, कभी 100 से ऊपर भी आ रहा है, तो वो लोग डेली मॉक भी देंगे, डेली पढ़ाई भी करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। क्योंकि वो लोग बॉर्डर एरिया पे आ जाते हैं, वो लोग के लिए मेहनत भी करनी जरूरी होती है और स्मार्ट वर्क भी करनी जरूरत होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि आपके पास एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट बुक भी हो गई। अब आगे आपको करना क्या है कि मॉक में मार्क्स इंप्रूव कैसे करें, तो उसके लिए तो आपको मॉक टेस्ट देना है। रिपोर्ट मेकिंग, जो रिपोर्ट नोटबुक मैंने बोला था वो अब यहाँ पे बात आ जाएगी। उसके लिए ये इंप्रूव मार्क्स इंप्रूव करने के लिए ये बहुत बड़ा, मतलब समझिए कि ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। और ये होता क्या है कि आप लोग एक अच्छी खासी पेज वाली नोटबुक ले लेंगे, एक कॉपी ले लेंगे। स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में आपको करना क्या है, ये आपको तैयार करना है। ये वाला क्या करेंगे, जब भी कोई मॉक दे रहे हैं, मॉक देने के बाद उस दिन का डेट लिखिए, कौन सा मॉक दे रहे हैं आप। जैसे किसी प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर उस साल यहाँ पे मेंशन कीजिए, ठीक है। और या कोई आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, कोई प्रैक्टिस बुक दे रहे हैं, तो वो उस चीज का आप लोग कौन से बुक का कौन सा प्रैक्टिस सेट है वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। आप लोग 2.5 घंटे में कितना अटेम्प्ट किए वो भी लिखेंगे यहाँ पे, कितना आपका करेक्ट हुआ वो यहाँ लिखेंगे और कितना रॉन्ग हुआ वो यहाँ लिखेंगे। साथ ही फिर सेक्शन वाइज आपको लिखना होगा, सीडीपी के लिए, ईवीएस के लिए, मैथ्स के लिए, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए कितना अटेम्प्ट हुआ, कितना टाइम लगा, कितना करेक्ट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ और कितने छूट गए आपके, सब में ऐसा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे किस आपको सेक्शन में ज्यादा टाइम लग रहा है, वो ज्यादा टाइम यहाँ पे लिख देंगे आप लोग, किस सेक्शन में लग रहा है। किस सेक्शन में ज्यादा गलत हो रहे हैं वो भी लिखेंगे, किस सेक्शन में आपके ज्यादा क्वेश्चन छूट रहे हैं वो भी लिखेंगे, ठीक है।
मतलब हर एक चीज आप लोग खुद से आपको एनालिसिस करना है कि क्या हमारी कमी हो रही है इसमें, क्यों हमारे मार्क्स कम हो रहे हैं और क्या हम लोग इसमें सुधार करेंगे, खुद से एनालिसिस करना है तो हमारे मार्क्स बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखेंगे कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, किस सब्जेक्ट से गलतियां ज्यादा हो रही हैं, वो सब्जेक्ट लिखेंगे, वो चैप्टर लिखेंगे और फिर उस चैप्टर को आप लोग उससे पढ़ेंगे। और भी कुछ दिक्कत हो रही है तो आप लोग जहां भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, तो जैसे आपको टीचर से संभव हो सके तो आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे इस चीज के लिए बात करें। अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप है, आप लोग उसमें आ जाएं, वहां पे हमसे बात कर लें आप लोग, हम वहां पे आपको गाइड कर देंगे क्या दिक्कत हो रही है। ठीक, जो तीसरी काम है आपको वो क्या करना है कि जितने भी गलत क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन करना है। कैसे कलेक्शन करेंगे, तो उसी कॉपी में जैसे शुरू के 15-20 पेज आपने इसके लिए रख दिया है, ठीक है, उसके बाद कुछ पेजेस सीडीपी के लिए, कुछ पेज ईवीएस के लिए, कुछ पेज मैथ्स के लिए और कुछ पेज लैंग्वेज के लिए आप लोग रख लेंगे। और जितने भी गलत हो रहे हैं आपके क्वेश्चन, जैसे सीडीपी के जो गलत हुए वो सारे सीडीपी वाले सेक्शन में रखेंगे, जितने ईवीएस के गलत हो रहे हैं वो ईवीएस में रखेंगे, मैथ्स वाले मैथ्स में रखेंगे, ऐसे सब सेक्शन वाइज रख लेंगे, क्वेश्चन सब लिखेंगे, उसके सही आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, ये आपका एक रिवीजन नोटबुक बन जाएगा साथ में, और ये बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि जब भी आपको रिवीजन करना होगा एक बार उसे रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि जनरली होता क्या है सीटेट में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक के क्वेश्चन बहुत मिल जाते हैं आपको एग्जाम में, तो ये रिवीजन में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा और ये आपके एग्जाम में हो ना हो कहीं उसी से क्वेश्चन आ जाए, 4-5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। फिर आपको क्या करना है कि कौन सा सेक्शन आपका बहुत कमजोर हो रहा है, किस सेक्शन की वजह से आपको, जैसे अब क्या होता है कि किसी किसी का सीडीपी में बहुत ज्यादा टाइम लग गया और वो ज्यादा टाइम की वजह से वो ईवीएस में या तो गड़बड़ कर देते हैं या तो मैथ्स में गड़बड़ कर देते हैं, किसी किसी का मैथ्स में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है तो वो लोग लैंग्वेज में गलती कर देते हैं, कुछ लोग लैंग्वेज को ही समझ नहीं पाते हैं, पैसेज वगैरह में बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं। तो वहां पे भी उनको ये चीज आइडेंटिफाई करनी होगी कि कहाँ हमारी गलतियां हो रही हैं और उसे जज करके खुद से एनालिसिस करके आपको खुद से सुधार करने के लिए उस पर क्या क्या करना होगा ये चीज सोचना है और उस पर काम करना है। जैसे ये काम आप लोग ये करेंगे, आप लोग खुद देखेंगे कि आपके मार्क्स में इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा कि आपकी प्रिपरेशन तो हो चुकी है, एक बार हर एक चीज आपने पढ़ लिया है, लेकिन आपको ये चीज मालूम नहीं होगा कि कहाँ आपकी कमी हो रही है, कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्या कमजोर रह गया है। और ये जो रिपोर्ट आप लोग बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों को मालूम होने लगेगा कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, आपका वीक सेक्शन क्या है। तो वो सेक्शन जब मालूम हो जाएगा तो फिर आप उस पर काम करने लगेंगे, काम जैसे करेंगे, काम जैसे हुआ सुधार भी होने लगेगी। तो बस यही आपको ढूंढना है और इसके लिए ये रिपोर्ट नोटबुक बहुत आपका हेल्पफुल होगा, साथ ही ये रिवीजन के लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है आगे कि एग्जाम प्रेशर कैसे मैनेज करें, ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन होती है। बहुत लोगों ने हमसे पूछा है कि भैया आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपके हमेशा मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, हमारी प्रिपरेशन भी अच्छी होती है लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, बात क्या है। तो एग्जाम प्रेशर, मैं एक चीज और बता दूं कि मैं कभी भी एग्जाम देने जाता हूं मैं बहुत मतलब हंसते हुए जाता हूं। एग्जाम प्रेशर होती है लेकिन वो चीज दिखती नहीं है, सबके पास होती है एग्जाम प्रेशर। देखिए जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि एनर्जी मतलब वो डिस्ट्रॉय कभी नहीं की जा सकती, उसी तरह एग्जाम प्रेशर है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं आप, ये होती है लेकिन इसको मैनेज कर सकते हैं। इसको आप लोग कैसे इसको मतलब इसके ऊपर आप डोमिनेट कर सकते हैं, ये चीज हो सकती है। ठीक है, तो वो कैसे होगी वो चीज मैं बताता हूं कि कैसे एग्जाम प्रेशर को मैनेज किया जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको एग्जाम प्रेशर फील करना पड़ेगा, पहले एग्जाम से पहले एग्जाम प्रेशर को फील करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, तो आप अपनी स्टडी रूम को ही एग्जाम हॉल बनाइए। जब तक स्टडी रूम को एग्जाम हॉल नहीं बनाएंगे तब तक आप इस एग्जाम प्रेशर को फील नहीं कर पाएंगे। और एग्जाम हॉल बनाने का मतलब क्या हुआ कि आप क्या करेंगे
कि मॉक टेस्ट कैसे दे रहे हैं, वो मॉक टेस्ट ही आपको यहाँ पे देना है। किस तरह की तरीके से देना है वो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। यही होता है एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना। आपका एग्जाम सोचिए कि 10 बजे से है और 12:30 बजे तक एग्जाम है, ठीक। और ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि 1 घंटे पहले आपको, 1-1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले सेंटर पे जाना होता है। सेंटर पे आप लोग पहुंच गए, वहां पहुंचने के बाद आपकी बायोमेट्रिक टेस्ट होगी। बहुत बहुत सारा काम होता है, लगभग आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक आपको लग जाता है इधर उधर के काम में ही। तब जाके आपको एक सिस्टम मिलती है, वहां पे आप लोग जाके बैठते हैं और एग्जाम शुरू होने का वेट करते हैं। तो उसी तरह आपको क्या करना है कि 10 बजे से अगर एग्जाम है तो आप लोग 9:30 बजे से कहीं घूम फिर के इधर उधर से थोड़ा बहुत आ जाइए और वहां पे बैठ जाइए। पहले से सिस्टम तैयार करके रखिए और वहां पे बैठ जाइए। या अभी सीटेट ने एक चीज और आप लोगों के लिए किया है कि हर एक एरिया में प्रैक्टिस सेंटर बना दिया है, वहां पे आप लोग जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी हो सकती है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग अपने घर से वहां पे उसी टाइम पे, अगर 10 बजे से एग्जाम है तो आप लोग ऐसा करें कि 9 बजे वहां पे पहुंच जाएं और बैठ जाएं, थोड़ी देर बैठे, आधे घंटे कम से कम बैठे वहां पे। और उस आधे घंटे में आपको कुछ नहीं करना है, ना किसी से बात करनी है, ना कुछ करनी है। आसपास आपको कोई मतलब किसी चीज का कोई सामान ना हो, मोबाइल ना हो, कोई भी ना हो चीज। आप लोग लैपटॉप पे भी आपको कुछ नहीं करनी है। और ऑनलाइन एग्जाम कैसा होता है, कैसे दिया जाता है, वो मैंने एक वीडियो बना के आपको दे चुका हूं, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन पे भी मिलेगा, ठीक। तो वहां पे आप लोग बैठ जाएंगे और बस आधे घंटे आपको कुछ नहीं करना है। आधे ही घंटे नहीं, जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, ना आपको पानी पीना है, ना आपको वॉशरूम जाना है, ना किसी से बात करना है, ठीक। घर में भी किसी से बात नहीं करनी है, सबको हटा देना है वहां से। मन करे तो किसी एक को आप लोग अपने एग्जाम के लिए इन्विजिलेटर बना लीजिए किसी को, उससे आपको बात भी नहीं करनी है। और चुपचाप वहां पे बैठना है आधे घंटे। आधे घंटे बैठने के बाद आप लोग एग्जाम शुरू करेंगे, अपना मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। ऑनलाइन देना हो तो ऑनलाइन दीजिए, ऑफलाइन देना हो तो ऑफलाइन दीजिए। कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी ऑनलाइन। ऑफलाइन दे रहे हैं तो ऑफलाइन में ही बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और बैठ जाइए। अब वहां से आप लोग पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए और उसमें आप लोग देखते रहिए कि हाँ किस सेक्शन में आपको, हाँ घड़ी एक साथ में रखिएगा, किस सेक्शन में आपको कितना टाइम लगा, वो चीज एक अपने रफ शीट पे ही मार्क कर लीजिएगा कि हाँ इतना टाइम में हमको ये सेक्शन मैंने सीडीपी में 27 मिनट में कर लिया, फिर ईवीएस मैंने 25 मिनट में कर लिया। ये चीज आप लोग लिखते रहिए और कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी से हो जाए उतना जल्दी आप लोग एग्जाम कंप्लीट कर लें, और जो बचा टाइम है उसमें रिव्यू आप लोग कर लें। तो जब तक ये चीज आप लोग करेंगे नहीं, तब तक आप लोगों को एग्जाम प्रेशर फील नहीं होगा। अगर आप लोग 10-15 दिन, एक हफ्ते ये चीज आप लोग कर लें कि हाँ हमें कुछ बात नहीं करनी है, 3 घंटे 3.5 घंटे हमें बस ना पानी पीना, ना किसी से बात करना है, ऐसे एक जगह बैठे हुए हैं, वो बैठने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, फोकस करने का भी एक आपके अंदर बन जाएगा। तो ये सारी चीजें जब बनेगी तब आपको एग्जाम प्रेशर फील नहीं होगा कभी, ठीक। ऑनलाइन मॉक टेस्ट खूब दीजिए। एक चीज, इस चीज का ऑनलाइन हो रहा है एग्जाम, पहली बार ऑनलाइन हो रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं, इस चीज का भी एक प्रेशर बना है लोगों पे, तो इसे खूब दीजिए आप लोग, तो ये भी प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरी चीज, हेल्थ पे फोकस करना है आपको। ठंडी का दिन है तो हेल्थ पे फोकस करिएगा तो एग्जाम अच्छा होगा। फोकस ऑन योर डाइट, डाइट एकदम जरूरी है, डाइट पे फोकस करना। ये सारी फूड ना खाएं आप लोग तो बेटर रहेगा। और एग्जाम के दिन तो बिल्कुल ना खाएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि हाँ भाई आज जा रहे हैं, भाई सीटेट का एग्जाम है, एकदम गवर्नमेंट एग्जाम है, ये वो, आज तो भाई ताकत वाली खाना खा के जाएंगे, और दबा लिए 4-5-6-7 आलू के पराठे और चले गए। और इतना हैवी फूड खाने के बाद वहां पहुंचे, एग्जाम शुरू होने वाला है, अभी आधे घंटे टाइम है, उसके पहले ही वहीं पे डेस्क पे सिर रख के सो गए। ये काम नहीं करनी है। या एग्जाम दे रहे हैं उसी में नींद लगने लगी, तो बिल्कुल नहीं, खाना एकदम लाइट फूड खाना है आपको, हल्की भोजन खानी है, और डाइट पे पूरा ध्यान देना है, ठीक। तो ये सारी चीज अगर आप कर लें लास्ट 1 मंथ में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका मार्क्स बहुत तेजी के साथ इंक्रीज करेगा और एग्जाम में आप लोग गजब के मार्क्स लेकर आएंगे। मतलब क्या ही बताऊं, मैंने खुद
अरे यार, एक महीने में मैंने खुद पढ़ाई की थी और मेरे सीटेट के एग्ज़ाम में मार्क्स आए थे 118। तो ये चीज़ आप लोग खुद देखिए कि कैसे हो रहा है। ठीक, तो ये स्ट्रैटेजी आप लोग फॉलो करें और जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप डिस्कशन सेक्शन में आ सकते हैं। डिस्कशन सेक्शन का मतलब हुआ कि टेलीग्राम पे मैंने एक डिस्कशन ग्रुप बना दिया है, वहाँ पे आए, वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है। अगर रिपोर्ट कार्ड आप लोग बना रहे हैं अपने मॉक का तो वो मुझे भी दिखा सकते हैं, या किसी टीचर से, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उससे भी आप लोग दिखा सकते हैं और उनसे आप लोग बात कर सकते हैं कि देखिए सर, मेरा ये प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ हो रही है, आप बताइए कि क्या करें। वो आपको सही गाइड करेंगे, डेफिनेटली सही गाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे मेरी बात को, और ऐसे ही आप लोग एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, स्ट्रैटेजी यही रहेगी और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है, क्या इंटरफेस होगा उसके लिए एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।